बात करते हैं हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अब आप लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं, होता क्या है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की तरीके मैंने बताया है उस पर। अब बात करते हैं हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों ने जो वहाँ पर पढ़ी थी वो एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की पढ़ी थी, जब हमने कहा था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पर हमने बताया था p और q या तो आपके x के फंक्शन होंगे या फिर वो कांस्टेंट हो सकते हैं। तो अब अगर हम उसका जनरल एक फॉर्म ले लें, मतलब हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री की ना बात करके हम इन जनरल nth ऑर्डर की बात करते हैं कि कोई भी ऑर्डर nth ऑर्डर हो और डिग्री लेकिन 1 ही होनी चाहिए, तो उसकी फॉर्म किस तरह से बनेगी। अब एक चीज़ और होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज y, ठीक है। ये हम सब जानते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल y क्यों है, क्योंकि आप जैसे जैसे x को चेंज कर रहे हो y चेंज होता है, तो y जो है वो किसी न किसी पे डिपेंड कर रहा है, तो इट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो कि आपका है dy बाई डी एक्स हो सकता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो सकता है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ एक इन जनरल बात कर रही हूँ। तो अगर कोई डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर मल्टीप्लाइड होते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो आपकी लीनियर नहीं बनती है। तो ये जो है ये लीनियर नहीं बनेगी, ठीक है। तो लीनियर को पहचानने का आपके पास एक तरीका मिल गया कि अगर आपके पास कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके साथ अगर आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, तो इट विल नॉट बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला हम लोगों ने बताया कि जनरल फॉर्म किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है। अब बात करते हैं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स क्या है। तो अगर आपके जो ये P1, P2, P3 ये है ना, सारे के सारे, ये P1 यहाँ पर P2 ऐसे ऐसे करके Pn जितने भी आएंगे, अगर ये तो सारे कांस्टेंट हो जाएं, x में भी कांस्टेंट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो कैपिटल X है वो कांस्टेंट ही होना चाहिए, वो नॉन कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब वो एक फंक्शन ऑफ x का होना चाहिए, ठीक है। बट ये जो P1, P2, Pn है, मतलब जो आपके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जितने भी हैं उनके साथ जो उनका कोएफिशिएंट है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, तब उस इक्वेशन को आप कहोगे कि वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब एक तरह से क्या हो गया कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड ना हो, ठीक है। तो ये होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो आपके जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उनके जो साथ में कोएफिशिएंट होने चाहिए वो सारे कांस्टेंट होने चाहिए, और वो इक्वेट होने चाहिए या तो कांस्टेंट से या फिर फंक्शन ऑफ एक्स से। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कहोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन क्या कभी कभी होता है कि ये इस तरह से फॉर्म में नहीं देते कि भाई पूरी दे रहे हैं कि ये आपका इस तरह से है, सपोज डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब इस तरह से कुछ आपको इक्वेशन नहीं दे रहे, आपको किसी और फॉर्म में दे रहे हैं। तो वो वाले फॉर्म भी देखते हैं कि और कौन सा तरीका होता है इसको डिनोट करने का। दूसरी फॉर्म आपकी इस तरह से मिल सकती है, इस तरह से हो dn प्लस p1 dn माइनस 1 प्लस से लेके pn y इज इक्वल्स टू 0 हो, या फिर आपका फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो यहाँ पर इस तरह से। मतलब आपने एक तरह से d को क्या कह सकते हैं हम, ये है dn इज़ नथिंग बट dn y अपॉन dxn, मतलब इस चीज़ को आपने बस कैपिटल D का नाम दे दिया। तो इस तरह से भी कभी कभी आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आपका क्वेश्चन होता है ना, तो इस तरह से भी आ जाती है। तो हमें बस दोनों फॉर्म पता होनी चाहिए, चाहे ये हो चाहे इस तरह से हो आपकी, ये dn y अपॉन dxn प्लस p1 dn माइनस 1 y अपॉन dx की पावर n माइनस 1 सो ऑन टिल pn y इज इक्वल्स टू कैपिटल X। या तो ऐसी हो या ऐसी हो, होती एक ही यही है, इसे ही दोनों को कहते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट।
अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की और बात करते हैं दो टाइप की होती है हमारी। सबसे पहली टाइप होती है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। होमोजीनियस में क्या होता है कि आपका ये तो सब पूरा एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ यहाँ पर जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। मतलब जो x है अगर वो ज़ीरो हो जाए तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे हम लोग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट अगर आपका कैपिटल X ज़ीरो हो जाए। और अगर ये नॉन ज़ीरो हो तो मतलब कोई भी फंक्शन ऑफ x हो तो वो होती है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बस ये होता है, इसमें होता है जब आपका x ज़ीरो हो और ये होती है जब आपका x नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, अभी जब बात करेंगे तो हम सबसे पहले होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही बात करते हैं। इसके किस तरह से सॉल्यूशन निकलते हैं, क्या होते हैं इसके सॉल्यूशन, क्या कहते हैं इसके सॉल्यूशंस को, तो वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारी होती है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जो भी होती है आपकी dn प्लस p1 dn-1 प्लस p2 dn-2 सो ऑन टिल pn y इज इक्वल्स टू 0। ये होती है हमारी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं, अब इसका कोई सॉल्यूशन भी होंगे। तो अगर आपके तो इसके ना जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, सिर्फ होमोजीनियस के बता रही हूँ मैं, तो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। इसके सॉल्यूशन को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, ये इस तरह से लिखा था y इज इक्वल्स टू c1, मतलब कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई होंगे c1 y1 प्लस c2 y2 अप टिल cn yn। देखो आपका ऑर्डर क्या था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, n। तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था जितना ऑर्डर होगा उतने आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेंगे। तो देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास n ही कांस्टेंट है क्योंकि n ऑर्डर था। तो अब आपका ये जो मतलब y1 y2 yn अगर आपके सॉल्यूशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उनका आपने लीनियर कॉम्बिनेशन कर दिया, मतलब उनके साथ आपने कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई कर दिया और इन पूरे को ऐड कर दिया। सारे के सारे जितने भी आपके पास सॉल्यूशन आए थे y1 y2 yn या रूट्स कह दो, तो इन सबको आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया। ठीक है, तो ये भी आपका एक सॉल्यूशन बनेगा। इस ही सॉल्यूशन को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो होते हैं वो आपके होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है, उससे तो आप निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपके कांस्टेंट्स इंक्लूड होते हैं। पर जो आपका एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है ना, मतलब हम लोग बात करते हैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की नहीं। अभी हम लोग मैंने बताया नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस दो तरह की होती है। होमोजीनियस से आपको CF मिलता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसमें कॉन्स्टेंट्स आपके इंक्लूड होते हैं। पर आपका जो पूरा सॉल्यूशन बनता है वो बनता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल से। अब ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है ना, वो अभी हम लोग जब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे तब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस भी निकालते हैं, क्योंकि हमें मेन क्या चाहिए होता है, यही पार्ट तो चाहिए होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के लिए, यही तो चाहिए। ये तो ज़ीरो है, इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब आपका नॉन होमोजीनियस होएगा तब भी हम ये पार्ट तो ले ही सकते हैं ना फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। तो जो पूरा सॉल्यूशन बनता है ना, जब आपके पास यहाँ नॉन होमोजीनियस हो, तो वो CF और PI दो चीज़ से बनता है। CF में आपके कॉन्स्टेंट्स इंक्लूड होते हैं, लिख लेते हैं, कांस्टेंट आपके इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें जो है कांस्टेंट्स आपके इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो दो तरीके से इनके सम को ही हम इसका सॉल्यूशन मानते हैं। पर पहले हम लोग सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को पढ़ना सीखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद हम लोग सीखेंगे कि उसके हम रूट्स कैसे निकालते हैं, और फिर किस तरह से हम लोग उसका CF निकालते हैं। अब आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलोगे dny/dt
एक्स की पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन अप टिल पी एन वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, पहले बात करते हैं हम इस पे जो कि है हमारी होमोजीनियस। तो इसकी हम लोगों ने सॉल्यूशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कोई सॉल्यूशन तो होगा ही ना इसका, तो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोगों ने मान लिया कि सपोज ई की पावर एम एक्स है। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने कि ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब अगर ये सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो आप क्या कर सकते हो, इसको आपने ले लिया, ये इसका सॉल्यूशन आ गया, तो इसे डिफरेंशिएट करें अगर हम, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, मतलब पहला डेरिवेटिव एम ई की पावर एम एक्स। अब ई की पावर एम एक्स में बस क्या होता जाएगा, जब जब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ एम स्क्वायर हो जाएगा, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हुआ, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब तो एम क्यूब हो जाएगा। ऐसे अगर आप डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन निकालेंगे तो इट विल बी एम की पावर एन ई की पावर एम एक्स, राइट। बस अब इस चीज़ को, इन सबको हम लोगों ने, अब ये जो वैल्यूज़ आई ये सब हम इसमें पुट कर दें तो ये आएगा एम की पावर एन ई की पावर एम एक्स प्लस एम की पावर एन माइनस वन ई की पावर एम एक्स, और साथ में पी वन भी है तो पी वन मल्टीप्लाई होएगा प्लस सो ऑन टिल पी एन वाई की वैल्यू ई की पावर एम एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसमें से हम ई की पावर एम एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास आया एम की पावर एन माइनस वन पी वन प्लस सो ऑन टिल पी की पावर एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब दो का प्रोडक्ट ज़ीरो, इसका मतलब या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। अब हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये इक्वेट होगी ज़ीरो से। बस अब यही होता है, जो आपके पास ये चीज़ आई ना, इसी को ही हम कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, जहाँ पर आपने क्या किया, एक तरह से अगर देखें तो जो डी था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, डी की पावर एन प्लस पी वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन टिल पी एन वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आपने भी तो यही तो किया है, m को d को m की जगह रिप्लेस कर दिया। देख लो p1 तो एज इट इज़ था, d की जगह m आ गया, तो अगर आप d को m से रिप्लेस कर दो तो उसी को ही कहेंगे हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। केस वन लिया हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, तो उसके तीन तरह के केसेस आते हैं। पहला केस होता है रूट्स, अगर आपके पास जो इक्वेशन, अब इक्वेशन आपकी किस तरह से भी हो सकती है ना, अब आपकी ये इक्वेशन हुई, सपोज ये दे रखा है डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी के लिए क्या करते हैं, डी को एम से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब है इसके, देखो दो डिग्री टू है, मतलब एक तरह से, तो इसके दो रूट्स तो निकलेंगे। अब अगर वो जो रूट्स निकले वो अगर रियल और डिस्टिंक्ट हुए, तो अगर सपोज ये इसके रूट आए, मतलब आएंगे तो कुछ और ही, बट मैं लेके चल रही हूँ कि आपके पास कोई रियल और डिस्टिंक्ट रूट कैसे होंगे। ये वन और माइनस वन रियल नंबर है और वन और माइनस वन डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है, तो ये केस वन में लाई करता है। अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन बनता है, जो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का कह रही हूँ मैं, वो होता है c1 e की पावर। अब हम लोग CF में क्या निकालते थे, y इज इक्वल्स टू c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस cn yn, जितने भी रूट्स हों। अब इसके दो रूट्स हैं तो हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे c1 e की पावर, जो भी है ये रूट, तो इसे m1 ले लेती हूँ मैं और इसे ले लेती हूँ m2 माइनस वन को। ठीक है, तो c1 e की पावर m1 हो गया आपका 1 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस c2 e की पावर m2 जो कि है माइनस वन इंटू एक्स।
तो एक तरह से अगर आपके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं ना, तो उसका एक ये बनता है सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। अगर nth की बात करें, अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है आपके पास, मतलब nth ऑर्डर का आपके पास पॉलिनोमियल है, तो इसके n तक कॉन्स्टेंट्स निकलेंगे, तो ये cn आ जाएगा e की पावर mnx। ठीक है, आपको सिर्फ m1 m2 mn की वैल्यूज़ रखनी है। जैसे मैंने यहाँ रखी, m1 की 1 रख दी, m2 की -1 रख दी। अब ज़रूरी नहीं है आप m1 को 1 लो, आप m1 को -1 भी ले सकते हो, वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो आएगा सॉल्यूशन वो आएगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x। अगर आपने -1 पहले ले लिया तो ये हो जाएगा c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर x। फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया। अभी तक हमने इसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है, अभी ये सिर्फ आर्बिट्री है, तो आप इनको भी कुछ भी ले सकते हो। m1 को -1 लो, m2 को 1 लो, या m1 को 1 लो, m2 को -1 लो, सॉल्यूशन सही रहेगा आपका, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये हुई बात जब आपके रूट्स आए रियल और डिस्टिंक्ट, तब रहती है आपका ये सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस cn e की पावर mnx।